हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अभिनव रंजन। एंड यस गाइस, मैंने अपनी फेस को रिवील कर दिया हूँ। आप अगर नहीं देखे हो तो इंस्टाग्राम पे आप जाके चेक कर सकते हो। इसी वजह से मैं यूट्यूब वीडियो पर अपने फेस के साथ ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। ये मेरी फर्स्ट वीडियो रहेगी जिसमें अपने फेस को शो कर रहा हूँ। इससे पहले जितनी भी वीडियो आई है सब में मैंने हेलमेट पहन के ही यूट्यूब वीडियो शूट किया था। सो गाइस, मैं यूट्यूब पे एक्टिव इसलिए नहीं रह पा रहा हूँ क्योंकि पिछले 6 महीने में मेरे लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं। और शायद लाइफ की यही रूल भी है कि आप सोचोगे कि मेरे साथ केवल अच्छा हो, तो वैसा नहीं हो सकता। सो बहुत सारे लाइफ में मेरे अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं। रिसेंटली ही जनवरी में मैंने अपनी माँ को खो दिया। उसके रिलेटेड मैं कम्युनिटी पोस्ट डाल रखा हूँ यूट्यूब पे। अपने बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, इसी वजह से मैं एक्टिव नहीं रह पा रहा था, ना इंस्टाग्राम पे ना यूट्यूब पे। वरना यूट्यूब पे आप लोगों ने मुझे जितना सपोर्ट दिया है, मतलब अनबिलीवेबल सपोर्ट मिला है मुझे। मेरी फर्स्ट वीडियो ही आज के डेट में वो 4 लाख व्यूज़ को क्रॉस कर रही है। गाइज़, मैंने जब यूट्यूब चैनल को स्टार्ट किया था तो मैं आप लोगों से एक प्रॉमिस किया था कि मेरे चैनल पे आपको ट्रैवल और मॉडिफिकेशन से रिलेटेड हमेशा ब्लॉग मिलेगा गाइज़। सो यस गाइज़, दिस वीडियो इज़ टोटली डेडिकेटेड टू मॉडिफिकेशन। एंड मैं 90% अप्रॉक्स मैं कंफर्म होके कह सकता हूँ कि यस, इसके बाद मेरी बाइक जो रहेगी वो नॉर्थ इंडिया में सिंगल पीस रहेगी, ड्यूक 390। एंड इस वीडियो के बाद एग्जॉस्ट वाली वीडियो भी आने वाली है। मैं बहुत प्यारी एग्जॉस्ट ऑर्डर किया हूँ ऐसी प्रोजेक्ट की, वो भी विद ओरिजिनल कार्बन फाइबर टिप, कोई डिपिंग नहीं गाइस। तो सबसे पहले आप जाके चेकआउट करो कि मैं कैसे अपने सारे बाइक के पार्ट्स को डिसमेंटल किया, नोएडा सेंड किया हूँ, फिर नोएडा से मेरे पार्ट्स आए हैं, उसकी वीडियो चेक कर लो। मेरी बाइक की क्या कंडीशन थी। मेरी बाइक की लिटरली इतनी गंदी हो रखी थी क्योंकि अभी मानसून सीजन आ गया, तो मेरी बाइक ना बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी थी बिकॉज सारे पार्ट्स खोल रखे थे, तो बाइक में पूरा डस्ट, जो भी गीली मिट्टी रहती है सब पड़ रही थी। तो आप पहले वो सब वीडियो चेक करो, उसके बाद सीधे आपको मिलते हैं मोटो ब्लॉगिंग सेटअप पे। गाइस, सो एज यू कैन सी, मैंने अपने बाइक से सारे पार्ट्स को डिटैच कर लिया है। एंड अब ये बाइक के पार्ट्स बिल्कुल रेडी है नोएडा जाने के लिए। अब आप लोग बोलोगे भाई आप नोएडा क्यों भेज रहे हो? सो बता रहा हूँ गाइस, इसको मैं नोएडा इसलिए भेज रहा हूँ क्योंकि मुझे इस बार हाइड्रोग्राफिक्स करवाना था गाइस। और बोलोगे हाइड्रोग्राफिक्स आप में पहले से हो रखा था, आप लोग चेक कर सकते हो, ये कार्बन फाइबर का था, बट मैं इस बार फर्स्ट कार्बन फाइबर वाली हाइड्रोग्राफिक्स करवाने वाला हूँ। नोएडा में एक शॉप है हाइड्रोग्राफिक्स नाम करके, हाइड्रोग्राफिक्स नोएडा। सो उनके यहाँ पे सारा कुछ होता है गाइस, डिटेलिंग से लेके सिरेमिक वगैरह सब कुछ होता है, पेंटिंग डेंटिंग। एंड दे आर मेनली फेमस फॉर देयर हाइड्रोग्राफिक्स वर्क। सो आप लोग देख सकते हो, मैंने स्टिक पेपर पे सब पे लिख दिया किस पे फर्स्ट कार्बन करवाना। ओनली मैं 2 पार्ट पे कार्बन फाइबर करवा रहा हूँ, सिंपल वाली जो आप चेक कर सकते हो। ये कोई रैप और नहीं है गाइस, यही हाइड्रोग्राफिक्स होती है। सो मैं इस 2 पार्ट पे केवल कार्बन फाइबर करवा रहा हूँ एंड बाकी जितने भी सब पे मैं फर्स्ट कार्बन करवा रहा हूँ। एंड ट्रस्ट में गाइस, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि ये पार्ट्स वापस आएंगे, मैं अपने बाइक में फिट करूँगा। तो जल्दी से पैक करते हैं। एंड अभी रात के कुछ बज रहे होंगे 11-12, और मैं अभी सारे पार्ट्स को एक जगह पे अरेंज किया हूँ। अभी सबको अच्छे से पैक करता हूँ और इसको भेजता हूँ नोएडा। उधर से पार्ट्स आती है तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ट्रस्ट में गाइस, आप लोग भी देख के बिल्कुल खुश हो जाओगे। गाइस, फाइनली अपने सारे पार्ट्स नोएडा से वापस आ चुके हैं। एंड ट्रस्ट में गाइस, मैं जितना एक्सपेक्ट कर रहा था उससे भी बियॉन्ड मुझे रिजल्ट मिला है। आप लोग एक बार चेक करो फिनिशिंग। जो मैं आपको बोला था मैं हाइड्रो डिपिंग वर्क करवाऊंगा, ये बीच में आप जो देख रहे हो फर्स्ट कार्बन है, साइड से मैंने कार्बन फाइबर वर्क करवाया है। इसको आप चेक करो गाइस, फिनिशिंग, आप फिनिशिंग चेक करो क्या शाइन कर रही है। एंड बाकी सारी जितने भी आप पार्ट्स देख रहे हो, ये चैन कवर हो गया, ये सारे पार्ट्स को मैंने फर्स्ट कार्बन कराया। मैंने केवल 1, 2, 3 ही पार्ट्स को मैंने कार्बन फाइबर में डिपिंग करवाई क्योंकि कार्बन फाइबर डिपिंग अब ज़्यादा ही कॉमन हो गई गाइस। तो इसी वजह से मैं कार्बन फाइबर वाले को बहुत कम पार्ट्स को रखा हूँ। एंड मैं आपको टोटल डिटेल्स बताऊँगा कि आपको ये कहाँ पर आप करवा सकते हो। और उन्होंने मुझे सेंड किया है, तो गाइस आप लोग चेक करो, पूरे अच्छे तरह से बबल रैप में मुझे वापस भेजा है। जैसे मैंने तो भाई पेपर में करके भेजा था, लेकिन उन्होंने पूरे अच्छे से बबल रैप में करके मुझे सेंड किया। लाइक अगर आपको भी करवाना हो तो मैं उनकी शॉप की एड्रेस डिटेल सब कुछ दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उनकी इंस्टा आईडी भी दे दूंगा। आप लोग डेफिनेटली अपने सामान को पैक करके आप लोग उनको सेंड कर सकते हैं एंड वो लोग आपको करके दे देंगे। गाइस, एक बार आप लोग क्वालिटी चेक करो, वाओ। अब इसको जल्दी से अपने बाइक में फिट करवाते हैं। बाइक में फिट करवाने से पहले मैं आपको अपनी बाइक की कंडीशन दिखाता हूँ गाइस। लिटरली मेरी बाइक की कंडीशन भी बहुत ख़राब हो रखी है। एज यू कैन सी गाइस, ये रही अपनी साइक्लोप्स। एंड अभी साइक्लोप्स की ऐसी कुछ कंडीशन होकर रखी है बिकॉज मैं हाइड्रो डिपिंग के वर्क के लिए अपने सारे पार्ट्स को खोल दिया था, जो कि नोएडा मुझे सेंड करना था। सो डेट्स वाई अभी अपनी बाइक कुछ ऐसे कंडीशन में, इसको सुपर नेकेड बोल सकते हैं बिकॉज ड्यूक 390 ऑलरेडी नेकेड कंडीशन में ही आती है कंपनी की तरफ से, बट मैं इसको भी सुपर नेकेड बना रखा हूँ। चैन कवर वगैरह कुछ नहीं है। एंड चैन कवर से याद आएगा, आप लोग एक बार मेरी चैन की हालत चेक करो, बहुत ज़्यादा रश लग चुकी है बिकॉज मैं ना क्लीन कर पा रहा हूँ ना ल्यूब कर पा रहा हूँ बिकॉज चैन कवर वगैरह है नहीं गाइस। एंड मैं इसी तरह से पिछले 20 से 25 दिनों से मैं इसी तरह से अपने बाइक को चला रहा हूँ। एंड आप लोग एक बार ये चेक करो, ये जो आप बेंड पाइप देख रहे हो, बेंड पाइप भी मैं पॉलिश करवा दी हूँ। अभी थोड़ी डल दिख रही है बिकॉज अभी वॉश नहीं करवाया हूँ, तो वॉश करने के बाद वो फिर से साइन करने लगेगी। एंड आप लोग एक बार रुको, मैं आपको दिखा रहा हूँ गाइस। इधर आप लोग चेक करो, पूरी चेचिस वगैरह इंजन हट के पूरी पेंट हुई है। आगे के एलवाई पीछे के एलवाई सारे फिर से ब्लैक रिपेंटेड हुए। एंड यहाँ पे भी कुछ आपको चेंज दिखेगा, बहुत सारी छोटी छोटी चेंज किया हूँ मैं अपने बाइक में। एंड गाइज ये रही
ये अपनी एक्रापोविक की एग्जॉस्ट विथ न्यू बेंड पाइप। बट ये एग्जॉस्ट मैं बहुत जल्दी हटाने वाला हूँ। इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको न्यू एग्जॉस्ट दिखेगी विथ ओरिजिनल कार्बन फाइबर टिप। वो एससी प्रोजेक्ट की एग्जॉस्ट है, उसकी भी डेडिकेटेड वीडियो आएगी गाइस, सो उस वीडियो के लिए भी स्टे ट्यून्ड रहना। एंड गाइस टेल लाइट के लिए एक बुरी खबर है, मेरी टेल लाइट टूट चुकी है। एक्चुअली सीन क्या हुआ ना गाइस कि टेल लाइट मेरी बिल्कुल सही थी, बट ये पैनल हट जाती है ना, तो ऐसे टेल लाइट लगी रहती है, ये दोनों तरफ पैनल पे ही टेल लाइट जो रहती है वो इस पे रहती है, उसी पे लोड रहता है। बट वो पैनल नहीं रहने के कारण टेल लाइट मेरी लगी हुई थी। मुझे मैकेनिक ने बोले थे कि आप खोल दो इसको, बट एक नट पे लगी हुई थी। मेरे भैया एक दिन बाइक लेके गए, उनके पैर से टच हो गई थी, ये ब्रैकेट टूट गई। बट कोई बात नहीं, टेल लाइट भी मैं नई परचेस कर लिया हूँ। सो चलते हैं गाइस, अभी सबसे पहले अपनी बाइक को वॉश करते हैं अच्छी तरह से, और उसके बाद सीधे स्मार्ट गैरेज ले चलते हैं फिट करवाने के लिए। सो फाइनली गाइस, मैंने अपने बाइक को प्रॉपर अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। चैन वगैरह को मैंने डीजल से पूरे अच्छी तरह से क्लीन किया, बिकॉज रस्ट लग चुकी थी चैन में, जैसा कि मैंने अभी आपको वीडियो में दिखाया। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपने बाइक को सीधे ले चलते हैं स्मार्ट गैरेज, जहाँ पे अपने सारे पार्ट्स फिट करवाने हैं, बिकॉज मेरे से भी अब इंतजार नहीं हो रही है गाइस। एंड ट्रस्ट मी, मतलब उसको लगने के बाद बाइक के लुक, मतलब उस पर बोलते हैं ना कि किसी भी चीज़ पर 4 चांद लग जाना, बस वही चीज़ हो जाएगी अपनी बाइक के साथ। अभी मेरी बाइक की कंडीशन कुछ है, आपको दिखा देता हूँ। अभी मेरी साइक्लोप्स की ऐसी कुछ कंडीशन है, बट इसके बाद जब आप साइक्लोप्स को देखोगे तो वो पूरी हाइड्रो डिपिंग वाले फॉर्ज कार्बन पार्ट से लोडेड रहेगी। इस कार्टून में मेरे बाइक के सारे पार्ट्स है, इसमें हेडलाइट, इसमें नई लॉक सेट है। मैं लॉक सेट के बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगा कि मैं नई लॉक सेट क्यों लिया हूँ। इसमें जितने पार्ट्स है सारे इस कार्टून में रखा हूँ, और ऐसी कुछ कंडीशन। अभी जल्दी से चलते हैं, आपको मोटो ब्लॉगिंग सेटअप पे मिलते हैं और अपने बाइक के सारे पार्ट्स को ले चलते हैं। एंड वो रहा सूरज, वही मेरे मदद कर रहा है आज बाइक के सारे पार्ट्स को ले जाने के लिए स्मार्ट गैरेज। अभी आपको थोड़ा सा कैमरा एंगल ना थोड़ा सा अलग लग रहा होगा, बिकॉज अभी बीच में सूरज कार्टून पकड़ के बैठे हुए, तो मैं भी बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। बाइक अच्छे से चला नहीं पा रहा हूँ, वो मेरे दोनों हाथ को भी पकड़े हुए हैं, बिकॉज पीछे मेरी ग्रैब ग्रिल नहीं है। गाइज एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, सबको लगता है कि भाई बाइक को मॉडिफिकेशन हो जाने के बाद कि भाई क्या ही लगा होगा, ये लगा होगा, लेकिन मॉडिफिकेशन के पीछे जो असली आपकी टाइम जाती है, पैसे तो जाते ही हैं, टाइम बहुत जाता है गाइज। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप मॉडिफिकेशन सीरीज़ में मत घुसना, बिकॉज इसमें बहुत पेशेंस चाहिए होता है। अगर बिना पेशेंस के आप सोचोगे कि भाई आज मैं शुरू कर रहा हूँ, मॉडिफिकेशन कल हो जाएगी, तो नहीं गाइज। मैं पिछले 1.5 मंथ से लिटरली अराउंड 45 डेज से मैं इस बाइक के पीछे अभी काम करवाने में लगा हुआ हूँ। सो आज जाके ये फाइनल होगी नहीं, ये भी पता नहीं गाइज। एंड ये रही डिस्ट्रिक्ट मोड हजारीबाग की। वाह भैया वो वाह, कोई ट्रैफिक रूल है ही नहीं भाई हजारीबाग में। एंड गाइज यस, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं अब हजारीबाग ही शिफ्ट हो गया हूँ। हजारीबाग से याद आया, मैं अब हजारीबाग में ही रहता हूँ। सो पटना में मतलब आते जाते रहूँगा, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ अब मैक्सिमम टाइम मैं हजारीबाग में ही रहता हूँ। मम्मी के डेथ के बाद से मैं हजारीबाग ही शिफ्ट कर चुका हूँ। इस वीडियो के बाद जो वीडियो आने वाली है वो इससे भी ज़्यादा बॉम्ब वीडियो रहने वाली है, वो भी अगेन मॉडिफिकेशन रिलेटेड रहेगी। मॉडिफिकेशन नहीं बोल सकते उसको, परफॉर्मेंस वीडियो बोल सकते हैं, बिकॉज मैंने एक एग्जॉस्ट ऑर्डर किया है, वो है एससी प्रोजेक्ट की विथ ओरिजिनल कार्बन फाइबर टिप। ऐसा नहीं कि कोई डिपिंग वगैरह है या फिर उस पर रैप की हुई है, ओरिजिनल कार्बन फाइबर टिप के साथ है। वो एग्जॉस्ट की वीडियो आएगी आपकी नेक्स्ट वीडियो। बाइक को भगा नहीं सकता हूँ बिकॉज अभी सूरज बीच में कार्टून को पकड़ के बैठे हुए। अगर मैं हल्की सी भी बाइक को भगाया तो सूरज फिर वायु से जाके मिल जाएगा, तो इसलिए वो गलती नहीं करूँगा। दोनों की सेफ्टी को लेके मैं चल रहा हूँ। एंड वन मोर थिंग गाइज, आप लोग एक बार चेक करो मेरी पेट्रोल टैंक, ये चेक करो गाइज, प्लास्टिक ये। अब आप बोलोगे भाई ये क्या हो गया भाई, आपकी टैंक लॉक क्यों नहीं बंद है? तो गाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो टैंक लॉक है ना गाइज, इसमें क्या सीन था कि मेरे बगल से पेट्रोल लीक होती थी। तो जब मैं इसको भेज रहा था, मैं इसी पार्ट को भेज रहा था वहाँ पे नोएडा, हाइड्रोग्राफिक्स नोएडा। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि मैं रात में एरल डाइट दे दिया, सोचा कि इससे पेट्रोल लीक बंद हो जाएगी। बट क्या हुआ ना गाइज कि जब सुबह उठा ना, इसमें मैं अपनी बाइक के की को जब इंसर्ट किया, जब डाला, तो ये चाबी निकल नहीं रही थी। मैंने बहुत प्रयास किया तो ये चाबी इसी में टूट के रह गई गाइज। मतलब अनवांटेड मेरे बाइक में बहुत सारे खर्चे हुए हैं, तो मुझे ना पूरी नई लॉक सेट ही ऑर्डर करनी पड़ गई। नई लॉक सेट इन द सेंस आपकी जो सीट की लॉक सेट होती है, वो जो मेन इग्निशन की होती है, और टैंक लॉक, ये तीनों एक साथ ही आती है। तो बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है गाइज मॉडिफिकेशन के टाइम। सो अब ये जो टैंक लॉक है ये भी नहीं लगेगी, और ये दोनों लॉक सेट भी मैं चेंज करवा दूंगा। गाइज भैया के स्टैंड लगे हुए, उनको बता देता हूँ, कोई उनको बताया नहीं है। भैया बाइक का स्टैंड लगा हुआ है, बाइक का स्टैंड। गाइस छोटी छोटी चीज़ों के रिलेटेड हेल्प कर देना चाहिए। मैं अभी देखा 2-3 लोग पार हो गए, कोई भी उनको नहीं बोले। मेरा यही मानना है गाइस कि अगर आप किसी की हेल्प करोगे तो कर्मा, आपका कर्म आपके साथ वैसे ही करेगा। अगर आप किसी की मदद कर रहे हो तो इनडायरेक्टली भगवान भी आपकी मदद करेंगे। अगर आप किसी के साथ बुरा कर रहे हो तो भाई वो तो कर्मा बहुत गंदी चीज़ होती है गाइस। अगर आप आज किसी के साथ गलत कर रहे हो, वो 10 दिन 20 दिन 1 साल बाद आपके साथ रिटर्न में उससे भी गलत होगा। तो यस गाइस, किसी की हेल्प करने से भाई दिल को भी सुकून मिलता है, और जिसको हेल्प करोगे भाई वो दुआ ही देंगे। तो ऐसा कुछ ही ना। और ये रही हजारीबाग की बुलेट शोरूम गाइस, रॉयल इनफील्ड। फाइनली अपन लोग पहुंच चुके हैं स्मार्ट गैरेज, तो चलते हैं एंड सारे बाइक के पार्ट्स को फिट करवाते हैं यहाँ पे। और ये रहे पप्पू भैया सामने बैठे हुए, जल्दी से अपने बाइक के पार्ट्स को फिट करवाते हैं क्योंकि मुझसे भी इंतज़ार नहीं हो पा रहा है। तो गाइस आप लोग चेक करो, ऐसा कुछ बैठा हुआ था सूरज बीच में, यहाँ पे मेरे बाइक के बीच में हम लोग कार्टून लगे हुए थे, और सूरज ये
भाई ये बंदा बहुत हेल्प कर रहा है मेरी, लिटरली मेरी बैग पकड़े हुए, कार्टून पकड़े हुए। तो चलिए गाइस अब मिलते हैं आपको डायरेक्ट बाइक के पार्ट्स फिट करवाते हुए। तो गाइस अभी अपने सारे सामान को मैं निकाल चुका हूँ कार्टून से और स्मार्ट गैरेज में पहुँच चुका हूँ। ये सब चेक कर सकते हो, ये वाली जो मैं आपको बता रहा था ये नई लॉक सेट है एंड ये सारे फर्स्ट कार्बन पा के पार्ट्स हैं। और उधर अपनी नई वाली टेल लाइट रही जो टेल लाइट टूट गई थी एंड वहाँ पर रही अपनी KTM। सो KTM नहीं बोल सकते, साइक्लोस बोल सकते हैं। अपडेट ये है कि अभी कुछ पार्ट्स मेरे बाइक में लग चुके हैं। आप लोग चेक करो, हेडलाइट के साइड पार्ट फर्स्ट कार्बन, यहाँ पे रेडिएटर ग्रिल वगैरह लग चुकी है, चैन कवर वगैरह लग चुकी है और बारिश बहुत जोरों की बारिश हो रही है गाइस। आप लोग चेक करिए, बारिश बहुत जोरों की हो रही है इसी वजह से। और भैया दूसरे काम में भी बिजी है, इसी वजह से मैं सोचा कि जल्दी से आप लोग को वीडियो बना के दिखा दूँ। तो चेक करो, मेरे जो पेट्रोल टैंक है उससे सारे फ्यूल पंप वगैरह निकली हुई और यहाँ पे देखो पतला होने का फायदा, मेरी पूरी हाथ अंदर डाल के भी साफ कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था मेरी लॉक सेट खराब हो रखी थी, तो अभी मैं नई लॉक सेट डलवा रहा हूँ। तो पतला क्या चाहिए हाथ है भाई, तुम क्यों गलत फायदा दिखा रहा था पूरा। जैसे कि मैं आपको बताया था कि मैं नई लॉक सेट लगवा रहा हूँ, तो पुरानी लॉक सेट लगाया था तो पेंट के कुछ पार्टिकल्स मेरे टैंक के अंदर थे, तो इसी को क्लीन कर रहे हैं। उसके बाद फिर नई वाली लॉक सेट लगा के इसको पैक करते हैं। यही वाली नई जो टैंक की लॉक सेट है वो लगवाया हूँ और जो ओल्ड वाली थी वो यहाँ पे कर रहा था। ये वाली ओल्ड वाली थी गाइस, जिसके मैं साइड से हाइपर शिफ्ट पेंट करवाया था, बट इसमें अनफॉर्चुनेटली मेरी जो की थी वो बीच से ही टूट गई। तो बैक टू मोटर ब्लॉगिंग सेटअप, अपने बाइक में सारे पार्ट्स लग चुके हैं एंड आप जो सामने सीनरी देख रहे हो गाइस, ये हजारीबाग की कैनरी हिल है और मॉनसून में क्या खूबसूरत लग रही है। और उससे भी खूबसूरत हमारी बाइक लग रही है गाइस, हमारी साइक्लोप्स। तो सारी पार्ट्स लग चुकी है। मैं कहीं कोई एक अच्छी सी लोकेशन पे चलता हूँ और आपको साइक्लोप्स की ओवरऑल लुक देता हूँ गाइस। सो फाइनली साइक्लोप्स अपनी असेंबल हो चुकी है। जितने भी हाइड्रो डिपिंग के पार्ट्स हैं सब मैंने इंस्टॉल करवा लिया एंड गाइस अभी आप टाइम चेक करो, अभी बज रहे हैं 5:36 एंड गाइस मैं सुबह 10 बजे ही आया था और अभी जाके बाइक की काम कंप्लीट हुई है। आप लोग एक बार क्लोज लुक में चेक करो गाइस, बाइक मेरी कितनी प्यारी लग रही है गाइस। एक बार आप लोग फर्स्ट कार्बन की लुक चेकआउट करो गाइस, कितनी ही प्यारी लग रही है। और ये चेक करो नीचे में कार्बन फाइबर गाइस, मैंने 2 ही पार्ट को कार्बन फाइबर करवाया था एंड टैंक के जो आउटर सरफेस होते हैं उसको मैंने कार्बन फाइबर कराया था एंड मेरे मैक्सिमम पार्ट्स को फर्स्ट कार्बन रखा है। आप लोग डेफिनेटली गाइस कमेंट करके बताना कि अपनी साइक्लोप्स कैसी लग रही है। वन मोर थिंग, मैंने बाइक के पेंट को नहीं चेंज किया बिकॉज मेरी बाइक के पेंट ऑलरेडी बहुत यूनिक है गाइस। हाइपर शिफ्ट मेरी बाइक की पेंट ऑलरेडी बहुत रेयर है, सो मैं इसको वर्थ इट नहीं समझा गाइस बाइक के पेंट को चेंज करवाना। बट मैंने इस बार जो भी होती है चेचिस दोनों एलवाई को फिर से मैंने रिपेंटेड करवाया गाइस ब्लैक कलर में, सारे इंजन को हटवा के। एंड आप लोग गाइस एक बार चेक करो अपने चैन कवर गाइस, फर्स्ट कार्बन कमाल। अभी बाइक थोड़ी गंदी हो गई है गाइस बिकॉज अभी मानसून की सीजन आ चुकी है, सो बारिश हो रही है, इस वजह से मैं अभी बाइक को वॉश करवाया था बट फिर भी गंदी हो गई गाइस। आप लोग मैनेज कर लेना, बट आप लोग डेफिनेटली कमेंट करके बताना गाइस कि अपनी साइक्लोप्स कैसी लग रही है। वन मोर थिंग, अगर आप में से किसी को भी अपने बाइक या कार के पार्ट्स को हाइड्रो डिपिंग करवाने होंगे लाइक फर्स्ट कार्बन या फिर कार्बन फाइबर या कोई सा भी, तो आप हाइड्रोग्राफिक्स नोएडा को कांटेक्ट कर सकते हो। मैं उनकी कांटेक्ट नंबर को अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, उनकी इंस्टा आईडी को भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दे रहा हूँ, उनके शॉप के लोकेशन के एड्रेस भी डाल दे रहा हूँ, आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, अपने बाइक और कार के पार्ट्स को आप खोल के उनके पास सेंड कर देना एंड वो लोग आपके लिए काम कर देंगे गाइस। एंड ट्रस्ट में गाइस उनकी वर्क मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ, आप एक बार चेक करो गाइस, मिरर फिनिश में वो लोग वर्क किए गाइस, मतलब बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशन। मैं इतना एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि ऐसा कुछ होगा। किसी भी बाइक के कोई भी पार्ट हो या कार के कोई भी पार्ट, तो आप लोग हाइड्रोग्राफिक नोएडा से डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हो। एंड इसके बाद सीधे आपको मिलते हैं गाइस अगेन मोटर ब्लॉगिंग सेटअप पे, बिकॉज अपनी बाइक में फ्यूल भी कम है। तो सबसे पहले चलते हैं फ्यूल अप करवाने। इतने दिनों बाद अपने साइक्लोप्स को भगा के बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है गाइस, मैं बता नहीं सकता हूँ मैं अभी क्या फील कर रहा हूँ। बिकॉज मेरे सारे बाइक के पार्ट्स खुल रखे थे तो मैं बाइक को भगा नहीं पा रहा था, बट इतने दिनों के बाद अब थ्रॉटल आउट करने में बहुत मज़ा आ रहा है। मुझे अभी सबसे पहले फ्यूल अप करवाना होगा बिकॉज यहाँ पे 10 किलोमीटर दिखती है वो भी गायब हो चुकी है, तो मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लूँगा गाइस, नहीं तो पता चला कि आज ही बाइक को असेंबल कराए हो, आज ही बाइक को ढकेलनी पड़ रही है पेट्रोल पंप के लिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा गाइस, मैं जल्दी से चलता हूँ और फ्यूल अप करवाता हूँ। आप लोग सामने चेक कर सकते हो, सामने कॉप्स चेकिंग कर रहे हैं, वहाँ पे चालान कट रही है एंड दे विल काउंट मी, बट मैं उनसे बच के निकल जाऊँगा, मुझे सामने जाना ही नहीं है।
मुझे पता है अगर मैं उनके पास जाऊंगा तो पकड़ लेंगे। भाई मुझे जाना ही नहीं है। पता चला आज ही बाइक असेंबल करवाया, आज ही चालान कट के हाथ में आ गया। इसलिए ब्रिक्स बिल्कुल भी नहीं लेने का। पिछले कुछ दिनों से हजारीबाग में बहुत भयानक वाली चेकिंग हो रही है गाइस। एंड वो लोग क्या करते हैं ना सर लोग, लाइक अगर आपके पास नहीं है कुछ भी, आप बोलोगे कि मैं घर से मंगवा दे रहा हूँ, ये वो फ़ोन कर रहा हूँ, यहाँ कर रहा हूँ, वो लोग नहीं, वो लोग बस तुरंत अपनी मशीन को निकालेंगे, चालान आपके हाथ में दे देंगे, बोलेंगे लो भैया अब आपको जो करना है आप कर सकते हो, नाउ यू आर फ्री टू डू एनीथिंग। बट भैया मैं तो रिस्क लेने से रहा, मैं हेलमेट पहने हुए वो सब कुछ है मेरे पास, बट वो लोग फिर भी रोकेंगे। और जहाँ रोके बोलेंगे ये क्या है वो क्या है। उसके बाद भैया आप जो फंसोगे और फंसोगे उसके बाद चालान, वो भी चालान 1-2 रुपये का नहीं गाइस, सीधे 2000 5000। वो डराना शुरू करेंगे बहुत ज़्यादा, आपके पास ये नहीं है, आप एग्जॉस्ट लगाए हो, आपको 20,000 का चालान होगा। सॉरी टू से बट इंडिया में आप लोग जानते ही होगे, बताने की ज़रूरत नहीं, आप लोग सब जानते हो कि एक मतलब अंडर एज का लड़का वो पोर्शे कार से किसी 2 मासूम लोगों की जान ले लेता है और उसे 300 वर्ड की एसे लिखाई जाती है। और यहाँ पे हम बाइकर्स सारे सेफ्टी गियर, हेलमेट, ग्लव सब कुछ पहन के चलते हैं और फिर भी हमें एग्जॉस्ट के नाम पे, इसके नाम पे पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। सो आई थिंक दिस इज़ नॉट फेयर। अगर आप सबको एक जैसे ही आप ट्रीट करोगे ना, अगर आप किसी को ट्रीट करो तो आप इक्वली ट्रीट करोगे, बट सैडली यहाँ पे ऐसा नहीं होता है गाइस। दिस इज़ इंडिया। यहाँ पे अगर आपके पास पैसे हैं तो आप बच के निकल जाओगे, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हो, अगर आपकी उतनी पहुँच नहीं है तो फिर भैया आपको तो डेली 1 से 2 बार थाने के चक्कर काटने पड़ेंगे। एंड फ्यूल अप करवाना है गाइस, फ्यूल अप। गाइस पेट्रोल पंप पे पहुंच चुका हूँ। काम नहीं कर रहा भैया मशीन, उधर लेना पड़ेगा। कहीं नहीं चल रहा। हाँ पेट्रोल पंप ही नहीं काम कर रहा है। अरे वो वाला उस पर भी नहीं भैया, पेट्रोल भी नहीं है। तो गाइस मेरे साथ सीन हो गया है, बैड लक। यहाँ पे पेट्रोल पंप मशीन ही काम नहीं कर रही है और मेरी फ्यूल, भाई मैं पहुँच जाऊँ, घर ही पहुँच जाऊँ, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ओके गाइस, तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रहा हूँ और आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्दी ही एग्जॉस्ट वाली ब्लॉग के साथ। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय।